नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालत बहुत ख़राब है, दशा बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री भाग गए हैं घर बार छोड़ के। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी प्रोटेस्ट की, किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, ख़ासतौर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या दूसरी जगहों पर, कि भाई साहब केवल कनाडा में ही थोड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपको वो सारा प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए। और लंबे समय से लोग मुझसे कह भी रहे हैं ये प्रोटेस्ट दिखाइए, वो प्रोटेस्ट दिखाइए। जब भी कोई मेरे पास तस्वीर भेजते हैं तो मैंने कहा कि मैं ऐसे इतिहास में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन दिनों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। और प्रदर्शन छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी मैं आपको वो दिसंबर जनवरी के बीच के प्रदर्शनों के बारे में, या जो कहें कि ताज़ा जो हालात हैं, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके खिलाफ़ कुछ लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आके लड़ने लगते हैं। भाई वैक्सीन के खिलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप वैक्सीन मत लगाओ, ये लोगों का अपना फैसला है। हम कहते हैं कि कानून के तहत लोगों को ये अधिकार है कि वो तय कर सकें उन्हें लगाना है कि नहीं लगाना, और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि लगाने से पहले कंसेंट लें, लोगों को अच्छे से ब्रीफ करें। यही देश का कानून कहता है, यही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती हैं, यही सब कहता है। हम कोई ज़बरदस्ती आपको, ना ज़बरदस्ती लगाने के पक्ष में है, ना ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ रहे हैं कि मत लगाओ, ना किसी को ये समझा रहे हैं मत लगाना मत लगाना मत लगाना। हमारा काम है समाचार देना। अभी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के हम बताते हैं कि किस इस जगह पे सरकारी प्रतिबंधों का विरोध हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। UPI ID, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक बार कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा बीच बीच में, अभी भी शायद दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में भी एक बार कोड आपको मिलेगा, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के ज़रिए कुछ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसका कोई मेडिकल राय मैं यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि मैं लोगों को ये भड़का रहा हूँ कि लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हो जाओ, या लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का विरोध करो। मैं आपको सिर्फ वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। बात शुरू करते हैं दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में बहुत बुरा हाल है और लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी के प्रोटेस्ट नहीं है, काफ़ी पहले से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लॉकडाउन के कारण वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं। और वहाँ के व्यापारी इतने नाराज़ हैं कि वो अपने व्यापार में नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। और इस मांग को करने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दक्षिण कोरिया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के मामले में और वहाँ की सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सम्मान करने के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पे है। दक्षिण कोरिया की करीब 2% आबादी पिछले दिनों सड़क पर आ गई थी, शांति से हाथ में बैनर लेकर। इतनी बड़ी संख्या में, मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों ने प्रदर्शन किया, मांग की। और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, उनके लिए, राष्ट्र प्रमुख जो थे, उनके लिए इस्तीफा देने वाली स्थितियाँ बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट था, लेकिन पुलिस वालों ने भी ये नहीं किया कि पहले से तय करके आए थे कि अब इनको डंडा चटकाना शुरू कर देंगे, भले प्रदर्शन शांतिपूर्ण या नहीं हो। भारत के मामले में ये बड़ी भारी बदनामी है कि यहाँ पे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर भी नहीं सकते हैं। आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला प्रदर्शनकारी नहीं करते हैं, यहाँ पुलिस करती है। वो अपने तरीके से जैसे क्रैकडाउन करना है, जो ऊपर से आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रदर्शन को ख़राब या अच्छा बनाती है। अगर उसका मन होगा तो हिंसक प्रदर्शन को भी नहीं रोकेगी, मारपीट को भी नहीं रोकती है, JNU के केस में हमने देखा। और अगर उसका मन नहीं होगा तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी ठोक ठोक के, पीट पीट के इतना पीटेगी कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बवाल हो जाए। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। साउथ कोरिया का जो हाल है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे लगातार डेली इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में टीकाकरण होने के बावजूद बढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त टीकाकरण हो चुका है, उसके बावजूद इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना ये है भाई साहब कि आपको जब टीका लगा दिया उसके बावजूद इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं तो हम समाज को बचाने के लिए क्या करें, ये सरकार सोच रही है। और वो कह रही है इसलिए हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, हमको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, हमको लोगों को बचाना है। ये सरकार का लॉजिक है।
दूसरी तरफ लोगों का लॉजिक ये है कि केस ही तो बढ़ रहे हैं भाई, इससे लोगों की जान थोड़ी जा रही है। और आपने टीका लगाते समय भी ऐसे किया था, उसके बावजूद अब टीका लगा लिया, अब आप हमको कभी जीने दोगे, खाने दोगे, पीने दोगे कि नहीं करने दोगे? तो वहाँ पे व्यापारी बैठ गए, चौराहे पे एक मंच सजाया गया, उस पर सैकड़ों व्यापारी लाइन से बैठ बैठ के अपने बाल गंजे करा रहे हैं, सर गंजे करा रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे जो लॉकडाउन के कारण हालात पैदा हुए हैं। और इसका विरोध ज़बरदस्त हो रहा है। उनका मानना ये है कि जो कोविड का मैनेजमेंट हो रहा है साउथ कोरिया में, वो अच्छा नहीं हुआ है। कोविड मैनेजमेंट में क्या घपलेबाजी हुई है, किस तरह से अमेरिका जैसा देश कोविड मैनेजमेंट के कारण लड़खड़ा गया है, आज रात को 9 बजे वाले वीडियो में वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो इकोनॉमी का टॉपिक है। उधर नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड में तो गजब हो गया है। नीदरलैंड में तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे ऐसे जैसे कि चींटियाँ हों और जमकर पहुंच गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं नीदरलैंड वाले। और उनका कहना है कि हम ये जो प्रतिबंध हैं इनको नहीं मानते हैं, जो सरकार ने लॉकडाउन और दूसरी चीज़ें लगा, जो भी चीज़ें प्रतिबंधित कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या आप टीका लगा के यहाँ जा सकते हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, इस तरह के जो वैक्सीनेशन और दूसरी चीज़ों के प्रतिबंध हैं, उनका लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और वहाँ पे बड़ी संख्या में एम्स्टर्डम वहाँ की राजधानी है, और वहाँ एक एम्स्टर्डम स्क्वायर है, एक चौक है, ऐसा समझ लीजिए कि दिल्ली में आपका एक मेन चौराहा हो, कनॉट प्लेस मान लीजिए या इंडिया गेट मान लीजिए। वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पे उन्होंने सरकार से कहा है कि उधर सरकार ने क्या किया है कि इनके प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। और ये कहा है कि ये लोग, हमको जो खबर मिली, अंदर की बात पता चली, वही है कि ये हिंसा कर सकते हैं, हिंसा की साजिश रच रहे हैं प्रदर्शनकारी। और इसके बाद आपात आदेश जारी हम करते हैं और म्यूजियम स्क्वायर खाली करने को कहा गया है। दंगा रोधी पुलिस ने इलाके को खाली कराने के लिए मार्च किया है, ऐसे जैसे यहाँ फ्लैग मार्च होता है, खूब सारे पुलिस वाले डंडा वंडा लेके बड़ी संख्या में निकलते हैं, ताकि लोगों को मैसेज चला जाए कि भैया मामला ख़तरनाक है, प्रदर्शन करने निकलोगे तो ये पुलिस जो घूम रही है डंडा लेके, ये हमको पीटने वाली है बंदूक लेके। और कई जगहों पे वहाँ पे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने और सुरक्षा बल के जवानों ने बल प्रयोग करके खदेड़ा। बल प्रयोग करना बड़ा शाकाहारी से शब्द लगता है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीट पाट के वहाँ से हटाया गया है। ये नीदरलैंड का हाल है। अब अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में ये हो रहा है कि जो कोरोना वायरस प्रसार रोकने के लिए सरकार वहाँ पे जो भी कर रही है, उपाय कर रही है, उनके खिलाफ बर्लिन में हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को 9 प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके बावजूद लोग मानने को नहीं है। और इस 9 लोग जो प्रदर्शन थे उनमें एक बड़ा आंदोलन भी था जिसको रोक लगा दिया था। एक अदालत ने 500 लोगों के एक विरोध प्रदर्शन की परमिशन दी और सरकार ने जो रोक लगाई थी उसके खिलाफ कोर्ट ने ये डेमोक्रेसी है जर्मनी की। और इसीलिए जर्मनी के लोग कह रहे हैं हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे देश में डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, ना तो हम मास्क के खिलाफ हैं, ना टीके के खिलाफ हैं, ना हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इनके बहाने से हमारी जो फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, हमारे लोकतंत्र में जो नागरिक के अधिकार हैं उनमें अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेटिक फ्रीडम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। इस बात को लेकर जर्मनी में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और हालत ये है कि एक प्रदर्शन को बाकायदा अदालत ने कहा कि इस पर आप रोक नहीं लगा सकते, लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये डेमोक्रेसी वहाँ की है। भारत से कोई तुलना मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि भारत से तुलना करूँगा तो बात बिगड़ जाती है और बहुत सारी बातें यहाँ की वहाँ होकर वहाँ पहुँच जाती हैं। और उससे अच्छा ये है कि हम जानकारी तक सीमित रहें, बाकी लोग खुद समझदार हैं। आजकल आप यूक्रेन का नाम बहुत सुन रहे होंगे। यूक्रेन का कारण ये है कि यूक्रेन जो है वो जाके नाटो की गोद में बैठने की तैयारी कर रहा है, यानी अमेरिका समर्थक नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी जो है उसके पक्ष में। और उस यूक्रेन के वहाँ उस पाले में चले जाने से रूस को लग रहा है कि ये हमारे दुश्मनों से मिल रहा है, हमारा पड़ोसी देश है, और अगर ये हमारे दुश्मनों से मिलेगा तो इसका असर हमारी सुरक्षा पर पड़ेगा। नाटो धीरे धीरे करके रूस के आसपास के देशों के अंदर अपनी पैठ बना रहा है, उनसे अच्छे संबंध बना रहा है और कहीं कहीं सैनिक अड्डे भी बना रहा है। तो इधर रूस को लगता है कि हमारे ऊपर खतरा है, तो वो कह रहा है कि ज़्यादातर लोग यूक्रेन के चाहते हैं कि हमारे रूस में ही इनको मिला दिया जाए ताकि हमारी समस्या ख़त्म हो, कम से कम यहाँ पे अमेरिका नहीं घुसेगा तो हम सेफ़ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ
यूक्रेन की जो सरकार है वो ऐसी सरकार है, इस वक्त अमेरिका परस्त सरकार है। सरकारें अमेरिका परस्त कैसे बनती हैं इसका अनुभव हम भारतीयों से ज़्यादा किसी को नहीं है। हमने भी लगातार बहुत सारी सरकारें ऐसे बनते देखी हैं। तो उस सरकार का पूरा जो रुझान है वो अमेरिका की तरफ है। तो ये जो यूक्रेन की सरकार है इसके खिलाफ कोरोना वायरस की अगर बात करें, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ की राजधानी है कीव। कीव में लोग सड़कों पर आ गए हैं और उनका कहना यह है कि हमको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी में सरकार का दखल बढ़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। वो लोग कोरोना वायरस के जो प्रतिबंध हैं उनके खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि कोरोना वायरस के प्रतिबंध वहाँ पर जारी रहें। और इस विरोध को करने वाले, कल कनाडा में विरोध करने वाले वामपंथी थे, तो यहाँ नीदरलैंड में दक्षिणपंथी मुखर होकर राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नेशनल सोवरेंटी के खिलाफ है कि आप हमारे ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूक्रेन में जो सरकार है वो वहाँ पे क्या कर रही है कि जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और बाकी ग्रुप हैं, जैसा भारत में भी हो रहा है, उनको फुली वैक्सीनेटेड होने के लिए कह दिया है कि आप हो जाइए। और जो 1 दिसंबर तक नहीं हुए हैं उनके खिलाफ सख्ती हो रही है। और ये भी हो रहा है कि प्रूफ मांग रहे हैं नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट का, और इसके खिलाफ लोग गुस्से में हैं। और वो ये भी कह रहे हैं होटल में, ट्रेन में और बसों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये भी हम नहीं मानेंगे, ऐसा वहाँ के प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो वॉलंटियर मूवमेंट है वो नेशनलिस्ट ग्रुप का वॉलंटियर मूवमेंट है। हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश में जो प्रतिबंध लग रहे हैं वो प्रतिबंध हमारे देश के हिसाब से ना लग के एक अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से लग रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की अपनी फ्रीडम पे असर पड़ता है। अच्छा, दूसरी तरफ यूक्रेन में क्या है कि रिकॉर्ड नंबर में इन्फेक्शन आ रहे हैं और वो लगातार जो है, इसके अलावा 3.3 मिलियन इन्फेक्शंस वहाँ पे आए हैं और कई 82,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम उन लोगों को कैसे अलाउ कर दें। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, आप हमारी आज़ादी में दखल मत दो। ये यूक्रेन का हाल है। तो कुल मिला के दुनिया में हर हिस्से में कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। भारत में हमने देखा अलग अलग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं लोग तो इंडिविजुअली प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ का केस देखा होगा आपने, एक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा करके व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पे बाकायदा प्रदर्शन किया, विरोध किया, और सरकार ने उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया वो दायर किया कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने का, जबकि उन्होंने खुद के ऊपर जो कंपलसरी कर रहे थे मास्क, उसका विरोध किया था। खैर जो भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार, कम से कम भारत में सरकार ये बताए कि वो किस धारा में कौन से मुकदमे कर रही है, उसको बताना चाहिए। लेकिन जो भी स्थिति है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम है, जो सरकारें हैं, जो सारी दुनिया में मिलके एक साथ नीतियां बना रही हैं WHO की कमांड में, या कभी कभी WHO की भी नहीं मानते हैं लोग, सीधे अमेरिका की मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रेमडेसिविर के मामले में हुआ था। रेमडेसिविर को WHO कह रही थी कि ये दवा कोरोना के इलाज के लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद हमने क्या किया, हमने FDA की बात को माना, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माना, और उसको यहाँ लगाया गया बड़ी संख्या में। हालांकि हमारा अपना ड्रग कंट्रोलर जनरल भी उसके खिलाफ था। तो जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय जो तरह की प्लानिंग हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और सारी दुनिया के देश एक साथ मिलके तथाकथित रूप से ग्लोबल तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। और इसको हैंडल कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के बीच में फिर ये जो जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, WHO से लेके सरकारों तक, वो सारे के सारे लोग इन प्रदर्शनकारियों को ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। अगर वो समझाने में कामयाब हो जाते, वो अपने देश के नागरिकों को ये समझा पाते कि वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है, और सही है तो कैसे सही है, तो ये प्रदर्शन नहीं होते। लेकिन सरकारें, सिस्टम, जो भी चीज़ें हैं, वो लोगों को कन्विंस करने में नाकाम रही हैं, वो अपने लॉजिक नहीं दे पाई हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में ये संघर्ष हो रहे हैं, और ये संघर्ष बहुत बड़े लेवल तक जा रहे हैं। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़ के भागना पड़ जाए तो ये छोटी घटना नहीं है, और इसको समझना चाहिए। इससे सरकारों को सावधान रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लोकतंत्र का नाम ही है
कि आप या तो समझा दें या मान जाएं। अगर आप समझाने में नाकाम हैं तो आपको बात मान लेनी चाहिए। अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे कि बात मानेंगे भी नहीं और समझाने में भी आप कामयाब नहीं होंगे, तो ये आपका अड़ियलपना है जो गलत है। और इस अड़ियलपने को जल्दी से जल्दी दूर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा लक्षण नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।